देखेंगे। कैपेसिटर्स ऐसे गिवन है और हमें इसमें फाइंड करना है ऐसा क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया हुआ है। ये 1 माइक्रोफैरड, ये जो है 2 माइक्रोफैरड और ये भी है 2 माइक्रोफैरड। ये कनेक्टेड है बैटरी से और ये बैटरी है 10 वोल्ट। और ये कनेक्टेड है 30 वोल्ट से, 30 वोल्ट, 10 वोल्ट, 25 वोल्ट और ये है 30 वोल्ट। हमें फाइंड करना है फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो कोई अप्रोच कैसे कर सकते हैं? सर 1 म्यू फेरेड और 2 म्यू फेरेड का कंजर्व कर देंगे और 2 म्यू फेरेड कंजर्व कर देंगे चार्ज। 1 माइक्रोफैरड और 2 म्यू फैरड जो है इनको क्या कंजर्व करोगे यहाँ पे? सर नोडल पॉइंट में 0 लेंगे वोल्टेज। हाँ, इसको जो है हम नोडल मेथड से, जहाँ पे यहाँ तो क्लियर कट हम नहीं बता सकते कि सीरीज है कि पैरेलल है। सीरीज पैरेलल नहीं बता सकते क्योंकि सीरीज में तो डायरेक्टली चार्ज सेम होना चाहिए, यहाँ से कोई भी अगर कंसीडर करेंगे तो चार्ज सेम नहीं है। और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, बट यहाँ पे अगर बैटरीज देखते हैं तो बैटरीज जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस सेम मेंटेन नहीं रहने देंगे। बैटरी कहीं पे भी हम कनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटर चेंज हो जाएगा। एक पॉइंट हम सोच सकते हैं कि जो भी होगा इनका जो चार्ज होगा, जो प्लेट आपस में कनेक्टेड हैं इनका चार्ज कंजर्व्ड होगा। इनका चार्ज, ये तीनों प्लेट, हर कैपेसिटर का एक प्लेट, तो इसका चार्ज कहीं भी जा नहीं सकता है। तो ये तीनों कैपेसिटर के जो चार्ज होंगे वो कंजर्व्ड होंगे। तो एक पॉइंट हम ये सोच सकते हैं। दूसरा, इसमें रजिस्टर में अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो इसको सॉल्व करने के लिए बताया था नोडल मेथड है। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिनोट कर सकते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सपोज करो कि यहाँ पे अगर हम Q1 मान लें, यहाँ पे अगर हम Q1 मान लें और यहाँ पे Q2 मान लें, तो यहाँ पे नेट चार्ज कंजर्व्ड होगा, तो यहाँ पे Q1 प्लस Q2 माइनस ऑफ Q1 प्लस Q2 डिनोट कर सकते हैं। और फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा, तो वो चार्ज डिनोट करने के बाद फिर KVL का इक्वेशन लिख सकते हैं और KVL के इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको जो है एक तरीका है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, जो कि KCL का वर्जन है, यह है करंट लॉ, जंक्शन रूल जो है, KCL एंड KVL वोल्टेज लॉ जो है, ये दोनों को अप्लाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड है कि इसको KCL और KVL से सॉल्व किया जा सकता है। सेकंड है, इसको हम नोडल से सॉल्व कर सकते हैं और नोडल से ही सॉल्व करना है। नोडल में हम क्या करते हैं कि नोडल में अननोन पॉइंट का कुछ पोटेंशियल डिफाइन कर लेते हैं। एक पोटेंशियल, दो सर पोटेंशियल। हाँ सर, हम एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में नोडल मेथड से कर सकते हैं? अब बोर्ड एग्जाम में देखो इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आता है तो नोडल से कर सकते हैं, कोई उसमें गलत बात नहीं है। आइडियली जो है KCL और KVL है हमारे लिए, ठीक है। आइडियल अगर सॉल्व करना है तो KCL KVL से ही सॉल्व करेंगे, वो 100% लीगल है। उसके अलावा बाकी सारा यूज करते हो तो वो चीज़ उसमें नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। बट क्या है कि आंसर अब मान लो तुम्हारे पास टाइम कम है और आंसर करेक्ट लाना है, तो नोडल से तुरंत आंसर ला के लिख दोगे, ठीक है। तो आइडियल अगर बोलोगे कि कर सकते हैं कि नहीं, तो हमें ये प्रेफर करना चाहिए। बट ये प्रेफर करोगे तुम्हें टाइम अगर उतना रहे तो, ठीक है। जैसे मान लो कि KCL KVL से, KCL KVL और नोडल दोनों से ही मैं बता दे रहा हूँ। किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए KCL KVL तो है। अब कैसे, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज है प्लस Q1,
प्लस और माइनस। इसके ऊपर चार्ज हमने मान लिया प्लस Q2 माइनस Q2। ये प्लेट आपस में कंजर्व्ड हैं, ये प्लेट 1 का 2 का, ये आपस में वायर कनेक्टेड है, जो भी चार्ज होगा इधर उधर मूव करेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेट चार्ज 0 होना चाहिए, बैटरी से कनेक्ट करने से पहले कोई चार्ज नहीं था, तो फाइनली भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना चार्ज आ जाएगा फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, प्लस माइनस Q1 प्लस Q2। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमारे दो अननोन आ रहे हैं, Q1 एंड Q2 हमें फाइंड करना है। तो जितने नंबर ऑफ अननोन्स होंगे उतने हम इक्वेशंस यूज करेंगे। तो एक KVL का इक्वेशन हम इस लूप में लिख सकते हैं और एक KVL का इक्वेशन इस लूप में लिख सकते हैं। कैपेसिटर में KVL का इक्वेशन लिखने के लिए वही है कि जो बैटरी है, रजिस्टर है और कैपेसिटर है, अगर पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो उसको माइनस, इंक्रीज होगा तो प्लस। तो कोई भी मान लेते हैं कि यहाँ से ये A पॉइंट है और यहाँ से मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो ये मान लेते हैं ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम लूप जो है, फ्रॉम लूप 1 में लिखेंगे VA से स्टार्ट करते हैं, VA बैटरी से क्रॉस करते हैं तो ये हो जाएगा +10 और अक्रॉस दिस कैपेसिटर, पहले हमें मिल गई पॉजिटिव प्लेट, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे, पोटेंशियल होगा डिक्रीज, डिक्रीज को लिखेंगे -Q/C1, माइक्रो में ही रहने देंगे इसको। और प्लस यहाँ से फिर यहाँ आएंगे, तो इस लूप में यहाँ से ऐसे मूव किया तो नेगेटिव मिली प्लेट, पहले नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो इंक्रीज को प्लस, तो ये हो जाएगा +Q2 डिवाइडेड बाई 2। फिर ये बैटरी मिली नेगेटिव से पॉजिटिव, ये भी इंक्रीज हो जाएगा तो ये हो जाएगा +25 इज इक्वल टू हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, और ये हो जाएगा कैंसिल। तो ये जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, Q1 या बेटर ऐसा रहेगा, माइनस ही रहने देते हैं, माइनस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ये 35 -35। तो ये तो हो गया इक्वेशन 1। सेकंड फ्रॉम लूप 2, लूप 2 में हम स्टार्ट कर लेते हैं कहीं से भी। अब ये तो कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है तो ये सारे पॉइंट सेम रहेंगे, ए तो ए से अगर हम मूव करते हैं तो लूप 2 में इक्वेशन लिखते हैं VA 30 वोल्ट की बैटरी से जाते हैं, पहले मिला नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा 30 इंक्रीज, फिर इस कैपेसिटर से यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव तो ये भी हो जाएगा इंक्रीज, प्लस कितने का इंक्रीज हुआ Q डिवाइडेड बाई C, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, और फिर यहाँ से इसके थ्रू आएंगे। अब यहाँ से देखो किसी को ये होगा कि सर ये बाहर भी जा सकते हैं, हम बिल्कुल बाहर भी जा सकते हैं, हम स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच सकते हैं, उससे भी आ जाएगा, यहाँ से भी आ सकते हैं, छोटे वाले लूप में भी आ सकते हैं। तो छोटे वाले लूप में A से हम मूव करते करते यहाँ आए, फिर ये 2 के थ्रू आएंगे तो यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव, तो प्लस यहाँ पे फिर से हो जाएगा Q2 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव +25 इज इक्वल टू स्टार्टिंग पॉइंट A, और A कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये जो है दो इक्वेशन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, Q1/2 प्लस Q2 इज इक्वल टू -55, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इसको सॉल्व कर सकते हो, 2 से नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +Q1 होगा, ये -Q1 होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारा ये इक्वेशन की जो इक्वेशन नंबर 1 + 2 ऑफ इक्वेशन नंबर 2 क्या होगा, कोई आंसर जल्दी से। Q1 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ 2Q2 प्लस तो 5/2 5Q2/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 110 -110 और -145 145, तो कितना आ जाएगा ये 29, Q2 इज इक्वल टू 58, करेक्ट है, एक बार देखते रहना। 58
प्लस 58 माइनस 58 आएगा ना, Q2 इज इक्वल टू माइनस 58। माइनस 58 माइक्रोकुलम। माइनस है मतलब एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में इसकी पोलैरिटी डिफरेंट होगी। माइनस 58 आया मतलब इसकी पोलैरिटी जो है वो जहां पे हमने प्लस माना वहां पे माइनस होगा, जहां माइनस माना वहां प्लस होगा। फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बाद में दिखाएंगे। इसको अगर पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, Q2 की वैल्यू माइनस 58 पुट करेंगे तो ये तो हो जाएगा -29 प्लस 29, तो क्या +6 आएगा। Q1 इज इक्वल टू +6। +6 माइक्रोकुलम आएगा, चेक करना। ठीक है, तो ये जो फाइनल चार्ज हम इस पे डिनोट करेंगे, फाइनल चार्ज यहाँ से 35 था, 35 25 30 25 और ये था 30। ये ठीक है, +6। यस सर, ठीक है। यस सर। तो ये +30 +30 फाइनल जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिनोट कर दोगे यहाँ पे। यहाँ पे इस पे Q1 लिया था, Q1 की वैल्यू माइनस, Q1 की वैल्यू प्लस आई, मतलब हमारा जो साइन कन्वेंशन जो हमने एज्यूम किया था वो करेक्ट है। तो यहाँ पे ऐसे डिनोट कर दोगे लास्ट में +-6। और यहाँ पे -58 आया, माइनस का मतलब जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। वैल्यू हो जाएगी इसकी 58 माइक्रोकुलम्ब। और यहाँ पे ये प्लेट के चार्ज कंजर्व रहेंगे तो ये कितना हो जाएगा 52। तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस की +52, सॉरी ये माइनस 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 और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 52। तो नेट चार्ज 0 हो रहा है, नेट चार्ज पहले भी 0 था बाद में भी 0 था, ऐसा हम कर लेंगे। तो ऐसे सॉल्व करना है। अगर कोई सर्किट आता है यूजिंग KVL, कोई भी जनरल सर्किट है किसी भी टाइप का है, हम यही क्वेश्चन हमेशा अप्लाई कर सकते हैं। अब बाकी इसमें तुम्हारी सर हाँ हाँ सर एग्जाम में सर ये वाला करेक्टेड डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। हाँ, करेक्टेड डायग्राम फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करना पड़ेगा, सर्किट को एंड में ड्रॉ करोगे, क्योंकि कोई भी प्लस माइनस यहाँ पे ले सकता है, उसका आंसर कुछ अलग अलग आ सकता है। फाइनली तुम्हें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है कि आंसर, सब लोग आंसर ही चेक करेंगे ना। तो ऐसे कोई भी सर्किट हम सॉल्व करेंगे। अब दूसरा मान लो हम इसी को नोडल से सॉल्व कर लेते हैं यूजिंग नोडल मेथड। तो नोडल मेथड में क्या करते हैं, अननोन पोटेंशियल हम एज्यूम करते हैं। तो एक बार क्विक वो सर्किट ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये 1 है, ये 2 है और ये 2 है, यहाँ से ये 10 है, 10 से एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे 25 है, 25 नेगेटिव से यहाँ कनेक्टेड है और यहाँ पे 30 है, ये है, तो ये 30 है, ये 25 है, ये 10 है। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, 2 है। हम क्या करते हैं उसमें एक रेफरेंस पोटेंशियल मान लेते हैं 0 0 पे, ये 0 0 है, उस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में बाकी सारे पोटेंशियल मान लेते हैं। तो यहाँ से जो है बैटरी क्रॉस करेंगे ये हो जाएगा 10, यहाँ से बैटरी क्रॉस करेंगे ये हो जाएगा -25, यहाँ से बैटरी क्रॉस करेंगे ये हो जाएगा 30। किसी को डाउट इसमें? नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे इंक्रीज होगा तो यहाँ 30, यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे -25 और इसके बाद यहाँ पे सर हाँ बताओ सर ये वाला -10 होगा ना? कौन सा ये? सर आपने सर पोलैरिटी रिवर्स कर दिया है अपने बैटरी का। बैटरी सर सर उस डायग्राम में अलग था। नहीं नहीं नहीं, ये है ओरिजिनल क्वेश्चन में, यहाँ पे गलती हो गया, ये प्लस है, ऐसे है। ठीक है। यस तो ये है प्लस, यहाँ से 0 लिया इसको, +10 -25 +30। अब क्या करते थे, अननोन का पोटेंशियल एज्यूम कर लेते थे, अननोन का पोटेंशियल यहाँ पे एज्यूम कर लिया और इसको एज्यूम किया कि ये सबसे हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल पे है, तो यहाँ से कुछ चार्ज फ्लो करेगा यहाँ यहाँ
और यहाँ चार्ज जाएगा Q1, यहाँ चार्ज जाएगा Q2, यहाँ चार्ज जाएगा Q3। रजिस्टर में याद होगा कि इसमें करंट हम लेते थे I1, I2 और I3। तो जो नेट चार्ज होगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि नोड से ना चार्ज क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0। तो Q1 इज इक्वल टू C इंटू वी। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, हाईएस्ट है V माइनस 10 प्लस Q2 इज इक्वल टू C माइनस 2 इंटू C इंटू वी। ये हो जाएगा V माइनस 30 प्लस 2 इंटू वी माइनस 25 करोगे, वहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देख लो, यहाँ से V हो गया प्लस 2V हो गया प्लस 2V हो गया, ये हो जाएगा 5V और ये है -10 -60 प्लस 50 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू इसकी आगे कितनी, 4। V इज इक्वल टू 4 वोल्ट। तो V इज इक्वल टू 4 वोल्ट, ये जो है 4 वोल्ट आ गई। 4 वोल्ट आ गई तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है, यहाँ पे जो है 4 पुट कर देंगे। 4 पुट करेंगे तो Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q1 इज इक्वल टू CV हो जाएगा 1 इंटू देखो 10 माइनस 4 6। तो यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस 10 इंटू 1, तो ये जाएगा माइनस माइक्रोकुलम। यही पुट करेंगे। अब Q1 माइनस आने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने प्लस लिया हुआ है तो ये पोलैरिटी माइनस कर देंगे, प्लस माइनस रिवर्स कर देंगे, प्लस माइनस 6 जैसा कि पहले आया था। फिर Q2 इज इक्वल टू C इंटू वी। तो यहाँ पे 26 इंटू 2 आ जाएगा 52, वो भी आएगा माइनस। तो यहाँ पे पोलैरिटी रिवर्स कर देंगे, क्योंकि हमने एज्यूम किया है, जो एज्यूम किया है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखा है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 30 इंटू C2, तो ये हो जाएगा -52। माइनस का मतलब जो प्लस लिया हमने वो क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे -52 आ जाएगा, यहाँ पे देखोगे प्लस 29 इंटू 2 ये हो जाएगा 58, तो आंसर आ जाएगा सेम। तो ऑब्वियसली ये देखोगे कौन सा टाइम सेविंग है, ये तुरंत लिख लोगे। तो सब्जेक्टिव में आता है, बोर्ड में आता है और आने के चांसेस हैं। तो इस तरह के सर्किट डायग्राम से सॉल्व कर लोगे। तो नोडल से भी कर सकते हैं, टाइम अगर बचाना है तो नोडल से कर लोगे, टाइम है तो उससे कर लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमें चार्ज वार्ज फ्लो होने के केस में। जैसे क्या है कि ऐसा क्वेश्चन है कि ये कैपेसिटर कनेक्टेड है 6 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड और यहाँ पे कनेक्टेड हैं ये 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड, और ये बैटरी से कनेक्टेड हैं। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस हम मान लेते हैं कि है कुछ 10 है, 10 वोल्ट। और यहाँ पे एक स्विच है, ये स्विचेस कनेक्टेड है, ये कैपेसिटर है। हमें क्वेश्चन फाइंड करना है। अब इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमें फाइंड करना है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू स्विच, चार्ज फ्लोन थ्रू स्विच जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। स्विच क्लोज करने के बाद इस स्विच के थ्रू कितना चार्ज फ्लो करेगा, ये फाइंड करना है। कोई इनपुट अप्रोच के लिए क्या अप्रोच कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? नेट चार्ज निकाल देंगे जो फ्लो करेगा, मतलब टोटल के लिए, और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ठीक है, टोटल मतलब इसमें एक अप्रोच ये है कि बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर क्लोजिंग द स्विच एंड आफ्टर क्लोजिंग द स्विच जो है हम चार्ज फाइंड कर लेंगे। दोनों जितने भी जो भी सिस्टम है इस पे जितने भी है, बिफोर क्लोजिंग द स्विच आफ्टर क्लोजिंग द स्विच हम चार्ज फाइंड कर लेंगे। स्विच के थ्रू चार्ज अगर फ्लो करता है तो कहाँ कहाँ अफेक्ट होगा, पहले ये देखना है कि स्विच के थ्रू जो भी चार्ज फ्लो होगा वो कहाँ कहाँ अफेक्ट करेगा। कि अगर यहाँ से चार्ज फ्लो करता है तो ये अफेक्ट करेगा ये ऊपर वाले को या नीचे वाले को।
यहाँ से अगर सपोज करो कि कोई भी चार्ज हम फ्लो मानते हैं तो ये जाएगा, तो ये कुछ इधर भी जाएगा, इधर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये दोनों प्लेट्स को अफेक्ट करेगा। ओवरऑल देखोगे तो ये जो प्लेट हैं, ये जो प्लेट्स हैं, ये यही इस स्विच के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं, ये टोटल, तो इनके थ्रू ही जो चार्ज होगा ये अफेक्ट करेगा आपस में। तो अगर हम कंसीडर कर लेते हैं सिर्फ इन दोनों को, मान लो इन दोनों पे पहले था 10 माइक्रोकूलम मान लिया, और स्विच क्लोज करने के बाद दोनों का नेट चार्ज हो गया 20 माइक्रोकूलम, तो जो 10 माइक्रोकूलम आने का पाथ तो यही है, इसी के थ्रू आया होगा, तो वही हो जाएगा चार्ज फ्लोन थ्रू स्विच। मतलब क्या है कि स्विच के थ्रू किसी भी एक रास्ते से, या तो इन दोनों को भी ले सकते हो, नीचे वाले को या ऊपर वाले को, कि किसी भी एक साइड में हम देख लेंगे कि इधर पहले कितना था और बाद में कितना था, और दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, तो वही आ जाएगा चार्ज फ्लोन थ्रू स्विच। तो इनडायरेक्टली हमें क्या करना है कि बिफोर एंड आफ्टर हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, स्विच वाले क्वेश्चन में हम ये करेंगे कि हमेशा ये देखना है कि स्विच से जो भी है अफेक्टेड प्लेट्स हमें देखने हैं, अफेक्टेड प्लेट्स। अफेक्टेड प्लेट्स के बाद फिर हम किसी भी एक डायरेक्शन में प्लेट्स का बिफोर एंड आफ्टर चार्ज ले लेते हैं, तो जो चार्ज फ्लोन थ्रू स्विच होगा वो क्या हो जाएगा, उस प्लेट का फाइनल चार्ज माइनस उन प्लेट्स का इनिशियल चार्ज। ठीक है, इतना समझ पाए, ये है हमारा बेसिक अप्रोच। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये बताया हुआ है कि सीरीज में जो है, सीरीज कॉम्बिनेशन अगर है तो सीरीज में क्या सेम होता है, क्यू सेम होता है, सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो वोल्टेज डिवाइड होता है, वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। पैरेलल में क्या सेम होता है, यहाँ पे V सेम होता है, और Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। कैपेसिटेंस, लार्ज कैपेसिटेंस जो है ज्यादा चार्ज पुल करेगा वहां से, सोर्स से। तो ये डिवीजन का रूल अप्लाई करेंगे तो जल्दी आंसर आएगा। तो देखो, क्या ये बता सकते हो कि स्विच क्लोज करने से पहले, अब ये सोचना है, स्विच क्लोज करने से पहले दोनों प्लेट के चार्ज का सम 0 था। स्विच क्लोज करने से पहले क्या ये 6 और 3 जो है सीरीज में थे? पहले वाली सिचुएशन ये है, स्विच क्लोज करने से पहले पहले वाली सिचुएशन तो यही है, पहले वाली सिचुएशन ऐसी है, ये 6 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 6 है। बिफोर क्लोजिंग ये 6 3 जो है पैरेलल में थे, सीरीज में थे। ये अगर सीरीज में है तो मान लिया कि यहाँ पे Q1 आएगा, यहाँ Q2 आएगा। क्या ये समझ पा रहे हो कि इन दोनों का C इक्विवेलेंट कितना होगा? C इक्विवेलेंट बता सकते हो? C इक्विवेलेंट बिफोर क्लोजिंग स्विच? टू। सीरीज में है तो ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में रेजिस्टेंस का रिवर्स ऐड करेंगे, मतलब 1/C1 1/C2 करके, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 + 3 आ जाएगा 2। 6 3 का सीरीज इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। तो ये 2 माइक्रोफैरड और ये भी क्या है, 2 माइक्रोफैरड। ये भी 2 तो 4 पूरे ब्रांच का हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, ठीक है, तो 4 माइक्रोफैरड ये हो गया टोटल। अब मान लो स्विच क्लोज करने के बाद का सर्किट डायग्राम देखते हैं। स्विच क्लोज करने के बाद का सर्किट डायग्राम हो गया ये ऐसा। इस स्विच क्लोज करने के बाद C इक्विवेलेंट क्या होगा? 9/2, क्योंकि ये दोनों जो है पैरेलल में है, तो 6 और 3 पैरेलल में, डायरेक्ट ऐड कर देंगे 6 3 9। फिर ये दोनों पैरेलल में है 6 3 9, 9 और 9 सीरीज में है, ये हो जाएगा 9/2, ये हो जाएगा 9/2 माइक्रोफैरड। आई बात समझ में? तो यहाँ से ये सोचो कि इसमें जो भी चार्ज आया होगा +Q1 -Q1 +Q1 -Q1, तो इन दोनों प्लेट के चार्ज का सम क्या है, हमें केवल इन्हीं प्लेट पे फोकस करना है, तो वो है 0। तो Q इनिशियल क्या है? Q इनिशियल है 0। अब Q फाइनल फाइंड करना है, इसका इक्विवेलेंट जो है वो कितना आ रहा है? इसका इक्विवेलेंट आ रहा है 9 माइक्रो फैरड,
और इसका इक्विवेलेंट भी आ जाएगा 9 माइक्रोफैरड। तो दोनों कैपेसिटेंस जो हैं वो इक्वल हैं तो दोनों के क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम का मतलब अगर इसको 0 पे लेते हैं, ये V पे है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ V पोटेंशियल है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल V/2 होगा और इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 होगा। इस सिस्टम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V/2, इस सिस्टम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V/2। तो क्या अभी इस पे चार्ज फाइंड कर सकते हो? हाँ, इस पे चार्ज फाइंड कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू C इंटू वी। तो यहाँ V की वैल्यू तो 10 दिया हुआ है, तो ये ले लेते हैं 10 और ये आएगा 5। तो इसमें कितना चार्ज आएगा? अब ये दोनों पैरेलल में ही है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो 5 वोल्ट का ही है। तो 6 इंटू 5, ये +/-30 और इसके क्रॉस क्या है 5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा +/-15। इसके क्रॉस +/-15 और इसके क्रॉस +/-30। तो अभी इन दोनों प्लेट का टोटल चार्ज का सम कितना होगा? क्या इस प्लेट पे -30 है, -30 माइक्रोकुलम, और इस प्लेट पे +15 माइक्रोकुलम। नेट कितना हो जाएगा? नेट हो जाएगा -15 माइक्रोकुलम। तो ये दोनों प्लेट का इनिशियल तो तुम अगर थोड़ा सोचोगे तो समझ में आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत है नहीं, सीरीज में है, जो भी है 0 है। तो Q इनिशियल जो है 0 हो जाएगा। यहाँ पे Q फाइनल जो है वो -15 हो गया। -15 हो गया तो जो चार्ज का फ्लो हुआ, चार्ज फ्लो थ्रू स्विच इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल माइनस फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज हो जाएगा। -15 माइक्रोकुलम वहां से फ्लो हुआ है। सर हाँ सर V/2 कैसे हुआ? हाँ, V/2 वही पोटेंशियल डिवीजन से अगर यहाँ पे ये 9 है ना, यहाँ से 9 यहाँ इक्वलेंट हमने फाइंड किया तभी तो 9/2 आया। तो अगर यहाँ पे 9 है तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? इक्वल कैपेसिटेंस होंगे तो इक्वल ड्रॉप होगा। तो V/2 हो गया। 10 है तो इसके क्रॉस भी 5 और इसके क्रॉस भी 5। ठीक है। यस सर। किसी को कोई डाउट? समझ पाया चार्ज फ्लो थ्रू स्विच? इसमें अगर ये पूछा जाएगा व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी, व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, स्विच करने के बाद व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी ने कितना वर्क किया? तो बैटरी जब पहले हम कनेक्शन करेंगे तो कुछ यहाँ से वर्क डन, कुछ यहाँ से बैटरी का चार्ज फ्लो हुआ होगा, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा? इनिशियल जो कैपेसिटेंस है इनटू जो पोटेंशियल डिफरेंस है। इनिशियल कैपेसिटेंस हमने फाइंड किया है, वो आया है 4 माइक्रोफैराड इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो 40 माइक्रोजूल 40 माइक्रोकुलम हो जाएगा। फाइनली हमने जब स्विच क्लोज किया तो फिर से चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ, चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ तो कितना फाइनल कैपेसिटेंस आया? 9/2 माइक्रोफैराड इंटू वोल्टेज तो है 10, तो ये हो जाएगा 45 माइक्रोकुलम। 45 माइक्रोकुलम। तो व्हाट इज द चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी आफ्टर क्लोजिंग द स्विच? तो डेल्टा क्यू बी इज इक्वल टू बैटरी से जो फाइनल चार्ज फ्लो किया माइनस इनिशियल चार्ज फ्लो किया, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 40, ये हो जाएगा 5 माइक्रोकुलम। What is the work done by battery? Work done by battery is equal to amount of charge flown into potential difference. इलेक्ट्रिकल वर्क यही होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो चार्ज फ्लो हुआ 5 माइक्रोकुलम इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, कितने पोटेंशियल डिफरेंस से फ्लो किया? 10 से, तो हो जाएगा 15 माइक्रो जूल। ये हो जाएगा वर्क डन बाय बैटरी। ऐसे फाइंड करेंगे कि पूरे सिस्टम का नेट कैपेसिटेंस बिफोर एंड आफ्टर क्लोजिंग द स्विच और फिर कितना एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो किया, वो इनिशियल फाइनल चार्ज कैलकुलेट करके फाइंड करेंगे। व्हाट इज द हीट लॉस, हीट लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस? तो हीट लॉस का इक्वेशन, व्हाट इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी? हाफ CV स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी था हाफ C इक्वलेंट इंटू वी स्क्वायर। ये था इनिशियल C इक्वलेंट, कितना आया था? इनिशियल C इक्वलेंट आया था 4, तो ये हो जाएगा 4, वी स्क्वायर हो जाएगा 100, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 200 माइक्रो जूल। व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी?
फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल सी इक्विवेलेंट लेंगे, सी इक्विवेलेंट फाइनल इंटू वी स्क्वायर, वो आ गया कितना 9/2 इंटू 100, पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, तो ये हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा ये 25 और 9 175 माइक्रो जूल। तो व्हाट इज द हीट लॉस? हीट लॉस के लिए हमारा एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन है डेल्टा वर्क डन बाय बैटरी, जो भी होगा या तो वो एनर्जी में चेंज होगा या हीट में लॉस होगा। वर्क डन बाय बैटरी आई है 15, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल ये है -25, प्लस यहाँ से कर दोगे डेल्टा एच, तो यहाँ से जो है टेंशन में नहीं आना भाई। कई लोग हो सके सोच रहे होंगे क्या चल रहा है, ज्यादा दबाव महसूस नहीं करना है, आराम से सोचो टेंशन फ्री होके। एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन डेल्टा एच इज इक्वल टू 25 + 15, ये हो जाएगा 40, तो ये हो गया 40 जूल माइक्रो जूल, 14 माइक्रो जूल का हीट लॉस है। तो सारे एस्पेक्ट इस क्वेश्चन के हमने कवर किए, और इतने ही टाइप के जो है क्वेश्चन किसी भी सर्किट में बन सकते हैं, कोई भी सर्किट में, कि हर के ऊपर चार्ज फाइंड करो, अभी चार्ज भी इसमें फाइंड कर सकते हो सर कितना है। हाँ बताओ। सर वो यू फाइनल में हाँ सर वो वाला 1/2 इंटू 9/2 इंटू 100 है ना हाँ हाँ सर? तब तो वो आएगा सर 225 आएगा सर, 175 तो टू 225 आएगा। अच्छा हाँ यार, अच्छा ये 25 × 8 तो 200, ओहो, तो ये गलत हो गया सर यार। वर्क डन बाय बैटरी 50 आना चाहिए। अच्छा अरे हाँ यार, ये ओहो, सब तो वही हो गया, 50 माइक्रो जूल और ये 225 माइक्रो जूल। तो 225 माइक्रो जूल है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये +25 आ जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 50, ये हो जाएगा 50, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू 25, ठीक है ठीक है, डेल्टा एच इज इक्वल टू 25 माइक्रो जूल, ये आ जाएगा डेल्टा एच। समझ पाए कि बिफोर कैपेसिटेंस क्या है, बिफोर चार्ज फ्लोन क्या है, आफ्टर कैपेसिटेंस क्या है, आफ्टर चार्ज फ्लोन क्या है, बैटरी के थ्रू कितना चार्ज फ्लो किया, स्विच के थ्रू कितना चार्ज फ्लो किया, पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया, बैटरी का वर्क डन क्या हुआ, हीट लॉस कितना हुआ। तो इतने सारे कैपेसिटिव सर्किट में हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक ये है और एक ये है। बाकी इसमें एफिशिएंसी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के ऊपर डिपेंड करेगा कितना रिपीट करते हो। ठीक है, तो अभी जो है डिस्कनेक्ट होगा भाई, रिकनेक्ट इमीडिएटली होना है। कई तो गायब ही हो गए यार। अनन्या को तो मुझे लग रहा है उसको पता ही नहीं होगा, उसको शायद अभी हो सके नींद खुले। तो ये 2 क्वेश्चंस थे, ये 2 क्वेश्चंस थे। इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर 3 क्वेश्चन नोट्स में है, 3 क्वेश्चन है पीडीएफ जो दिया है उसमें चार्ज फ्लोन के ऊपर, तो उनको प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ से। ये जो है डेल्टा यूबी, ये स्विच क्लोजिंग वोजिंग